Assalamualaikum dear students, this is our second class of the lesson combustion and flame. Dear student, it is in your youth syllabus. Dear students, हमने पिछले जो टॉपिक है उसमें हमने आपको कम्बशन के बारे में बताया। कम्बशन क्या होता है, व्हाट आर कम्बस्टेबल सब्सटेंस, व्हाट आर नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, तो व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बशन एंड व्हाट इज़ द इग्निशियस टेम्परेचर। हमने ये चीज़ें डिस्कस की ऑलरेडी। तो आज हमें पढ़ना है कि जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस, आपको मालूम है ये दो किस्म के कम्बस्टेबल सब्सटेंस, एक होते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल वो कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो ईजिली फायर कैच करते हैं, जिनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, उसी में हमें पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ द मार्च स्टिक। जो मार्च स्टिक है हमारे पास, जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल, जब भी हमें कोई चीज़ जलाना पड़ता है तो हम मार्च स्टिक ऑफन इस्तेमाल करते हैं। ये मार्च स्टिक अगर आप देखोगे, इसकी अगर आप 5000 ईयर्स देखोगे तो ये पहले जो बनाया था इजिप्ट ने बनाया था। ठीक है, इजिप्ट ने बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाइन वुड जो थी, एक किस्म की वुड है, उसको डिप किया था किसमें, सल्फर में। तो इसको इस्तेमाल किया जाता था एज अ मार्च स्टिक। लेकिन फिर अगर आप देखोगे जो 200, जो आज हम मॉडर्न मार्च स्टिकर्स देखते हैं, ये आज से जो 200 ईयर्स बनाई गई हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये मार्च स्टिक जो होती है इसको कैसे बनाया जाता है, मार्च स्टिक को कैसे बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, हम इसको मार्च स्टिक अप्लाई करते हैं मिक्सचर। ये मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ, एक तो होता है इसमें एंटीमनी। एंटीमनी ये एलिमेंट होता है एंटीमनी। दूसरा क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट। ठीक है, और पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम पोटाशियम क्लोराइड। ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये मिक्सचर होता है इसी का। और पोटाशियम क्लोराइड जो होता है, क्लोरेट जो होता है, इसके साथ और होता है वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस इसी चीज़ का, क्योंकि इसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम होता है, डेट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट इन मेड स्टिकर्स, क्योंकि इग्निशियस टेम्परेचर इसका बहुत कम है। लेकिन ये जो होता है, when it is static against a rough surface, the white phosphor get ignited due to heat of friction, started combustion of the Mars stick. मगर ये जो फॉस्फोरस होता है, ये इट प्रूव टू बी डेंजरस फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इट। ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो नावा डेज हम ऐसा बनाते हैं मार्च स्टिक जिसमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट होता है, और उसमें जो ये फास्फोरस की गिलेट वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये रहा मार्च स्टिक को कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे, अब हमने पढ़ा है कम्बशन क्या होता है। हाँ, ठीक है, कम्बशन मैंने आपको बोला बोला द बर्निंग ऑफ द सबस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कम्बशन। नाउ व्हाट, फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कम्बशन। मैंने आपको बोला ऑक्सीजन की ज़रूरत होनी चाहिए, कम्बस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, और इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्बशन। ठीक है, कम्बशन के टाइप्स क्या है यही पढ़ेंगे आज हम। ये हमारा जो टॉपिक है कम्बशन। ठीक है, आप देखेंगे कम्बस्टेबल टाइप्स ऑफ कम्बशन क्या है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कम्बशन। थ्री टाइप्स ऑफ कम्बशन है, थ्री टाइप्स। कौन कौन, एक को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रैपिड कम्बशन। ठीक है, कम्बशन। दूसरा क्या है, दूसरा है स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ठीक है, और तीसरा है एक्सप्लोजन। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीन बाय
रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है, ठीक है। रैपिड कंबशन वो कंबशन होती है इफ द कंबशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद ए हाई स्पीड देन इट इज नोन एज रैपिड। अगर कंबशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं रैपिड कंबशन। द combustion which takes place with high speed उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। इसी को बोलते हैं रैपिड एज द नेम इंडिकेटेड, जो इसमें जल्दी होती है, जो कंबशन जल्दी होती है, विद इन मिनट्स में जो जल जाता है, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। तो ये जो एक्चुअली जो होती है रैपिड कंबशन, ये वो केमिकल रिएक्शन होती है इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, किसमें, इसी जो होती है रैपिड कंबशन। अब हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन होती है ए कंबशन in which no external heat is given is known as spontaneous combustion। याद रखो, स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन होती हैं जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कंबशन जो खुद ब खुद होती है, इसमें हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अगर हम देखेंगे रैपिड कंबशन में, हम देखेंगे जो गैस होता है, जो कैरोसिन होता है, या मैच स्टिक जो होता है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, ये है रैपिड कंबशन, या बर्निंग ऑफ कैंडल, या बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी रैपिड कंबशन है। अब देखेंगे जो हमारे पास है स्पॉन्टेनियस कंबशन में आप लेंगे बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस। अगर आप वाइट फास्फोरस को एटमॉस्फेयर में रखोगे, तो ये वाइट फास्फोरस को एटमॉस्फेयर में रखोगे तो ये खुद ब खुद आग पकड़ेगा, तो वी कॉल दिस स्पॉन्टेनियस कंबशन। या आग देखते हो कभी कभी जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाती है, दैट इज़ फॉरेस्ट फायर। ये फॉरेस्ट फायर जो होता है खुद ब खुद लग जाती है, तो इसको भी बोलते हैं, ये भी कंबशन है, लेकिन कौन सी कंबशन है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन क्या होता है, तीसरा जो कंबशन का टाइप है दैट इज एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन क्या होता है हम देखेंगे, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोजन ये भी एक टाइप का कंबशन है जिसमें प्रोसेस ऑफ वायर लार्ज, इट इज द टाइप ऑफ कंबशन। ये भी एक किस्म का कंबशन है इन विच large amount of gases are evolved जिसमें बहुत सारा गैस जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो गैस इवॉल्व होता है, ये कितना गैस इवॉल्व होता है विद प्रोडक्शन ऑफ, और एक तो गैस होता है, फिर दूसरा क्या निकलता है, प्रोडक्शन ऑफ, विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ
ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, एक तो बहुत अनकंट्रोल्ड हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होता है। तीन चीज़ें जो एक्सप्लोजन होता है, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ कंबशन। इसमें भी जो फ्यूल है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ बहुत सारी हीट निकलती है, लाइट और साउंड निकलती है, तो हम इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, इसी को बोलते हैं एक्सप्लोजन। अब देखो, जो भी हमारे क्रैकर्स हम दिवाली या ईद के दिन जो क्रैकर्स हम फोड़ते हैं, तो वो उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, इनमें यही एक्सप्लोजन, इसमें कंबशन रिएक्शन होती है, डेट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये रहे 3 टाइप्स ऑफ कंबशन है, एक तो है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और तीसरा क्या है, एक्सप्लोजन। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, सब टॉपिक इसका, डेट इज फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते, फायर एक्सटिंग्विशर वो सब्सटेंस होते हैं, फायर एक्सटिंक्शन वो सब्सटेंस होते हैं जो हम जलाने के काम लाते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंक्शन क्या होते हैं? फायर एक्सटिंक्शन आर एक्चुअली द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू जो फायर बुझाने के काम में लाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फायर एक्सटिंक्शन। दीज आर एक्चुअली डिवाइसेस यूज्ड टू एक्सटिंग फायर। तो जो एक्सटिंग्विश, जो फायर को एक्सटिंग करते हैं, डेट इज बुझाते हैं, वी कॉल्ड फायर एक्सटिंक्शन। तो हम लिख सकते हैं ए डिवाइस used to extinguish fire is called fire extinguisher, ठीक है। वो डिवाइस जो आग बुझाने के काम आता है, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपने देखा है रेड कलर का जो सिलेंडर होता है, आपने सिलेंडर स्कूल में भी देखा, लेबोरेटरी में भी देखा होगा, रेड कलर का सिलेंडर होता है, उस पर लिखा है कि इट इज फायर एक्सटिंग्विशर, या हॉस्पिटल्स में आपने देखा है ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि ये एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, ये किन प्रिंसिपलों पे बेस पे काम करता है? एक फायर एक्सटिंग्विशर आग को कैसे बुझाता है? नंबर 1, एक तो ये करता है, आपको मालूम है, रिमूव ऑल द कंबस्टेबल सब्सटेंस। अगर हमें आग बुझाना है तो हमें 3 चीज़ें करना है, रिमूव ऑल द कंबस्टेबल सब्सटेंस। पहला स्टेप, अगर जिस चीज़ पे आग लगी हो उसको हटाना, एक। दूसरा, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ आयर। दूसरा, हमें, क्योंकि आपको मालूम है आयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, तो हमें आयर को इसके साथ कंबस्टेबल सब्सटेंस के साथ कट करना है। तीसरा, हमें जो सब्सटेंस हैं, जो कंबस्टेबल सब, उसका इग्निशियस टेम्परेचर को चेंज करना है, उसको हाई करना है। जब हम इग्निशियस टेम्परेचर को हाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी। लेकिन जब हमें किसी जगह आग बुझानी हो तो हमें क्या करना है? एक तो हमें क्या करना है, कूलिंग द फायर बिलो इग्निशन टेम्परेचर। एक काम हमें करना है, हमें कूलिंग द फायर करना है और उसको बिलो द इग्निशन टेम्परेचर करना है। दूसरा, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ आयर। दूसरा, हमें क्या करना है, जो आयर सप्लाई होती है उसको रुकाना है। तो इन 3 चीज़ों से हम आग को काबू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, आपको मालूम है, जो मेन एक्सटिंग्विशर्स हैं,
हमारे पास जिससे आग बुझाई जाती है, एक तो हमारे जो मेन है वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर हम जो वाटर हैं, आप देखोगे जो फायर ब्रिगेड से वो मैनली क्या इस्तेमाल करते हैं, वो वाटर को इस्तेमाल करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर को इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। तो ये वाटर कैसे आग को बुझा देता है? वाटर दो तरीके से आग को काबू कर सकता है। एक, हम उन चीज़ों पे ये वाटर एज एक्सटिंग्विशर करेंगे जिनमें इलेक्ट्रिक गॉजेट, जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ नहीं हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम फायर को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर नहीं इस्तेमाल कर, क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। तो इस जब किसी बिल्डिंग पे आग लगी हो, उसमें पहले हमें पावर सप्लाई को कट करना है, उसके बाद हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, एज ए फायर एक्सटेंशन। आपको मालूम है, पहले हम जब वाटर फेंकते हैं किसी बिल्डिंग में, ये तो उसका टेम्परेचर जो है उसको इग्निशन टेम्परेचर को चेंज करता है, यानी कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर हाई बनाता है। दूसरा बात, जब आग को फेंका जाता है किसी बिल्डिंग में, तो ये वाटर जो होता है इसको वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये वेपर जो होते हैं ये उस कंबस्टेबल सब्सटेंस के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट बनाते हैं, जिससे उसको सप्लाई, जिसको उसको ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म होती है और ये फायर को बुझा देता है। तो वाटर दो तरीके से, एक तो इग्निशन टेम्परेचर चेंज करता है सब्सटेंस का, दूसरा ये बनाता है एक ब्लैंकेट, और उस ब्लैंकेट से ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचते हैं फ्यूल के साथ, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन अब हमारे पास दूसरे एक्सटिंग्विशर्स हैं। हमारे पास है एक एक्सटिंग्विशर दैट इज कॉल्ड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें एक और हम लगाते हैं साइड में, होता है इसमें एसिड लगाते हैं। ठीक है, उस एसिड से क्या होता है, जब ये एसिड रिएक्ट हो जाता है तो इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसके साथ एसिड मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये आपको मालूम है गैशियस होता है। तो ये एक लेयर बनाता है इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, ये कंबस्टेबल सब्सटेंस के बाद। जब ये कंबस्टेबल सब्सटेंस के इर्द गिर्द ये लेयर बनाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है और आग ईजिली बुझ जाती है। तो इससे भी हम ये करेंगे। एक तो इससे क्या किया जाता है, इससे ऑक्सीजन सप्लाई को रोक लिया जाता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए